बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की इस पावन प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप अहो सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रेमी भाई बहनों को यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात यह है कि ऐसे समर्थ महापुरुष हम लोगों को मिले जिन्होंने नाम की अमूलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने ओर खींचा ताकि ये भूली बिसरी जीवात्माएं सदा सर्वदा के लिए इस भव सागर अथक मेहनत और परिश्रम किया। अपना पूरा जीवन गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों के लिए, हमारे जीवात्मा की कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना आध्यात्मिक वैचारिक बिगुल 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां और बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, यह अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी।
बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते ये आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा, जहां लोगों के हाथों में बम गोले और बारूद हुआ करते थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन हाथों में माला पकड़ा दी। जहां लोग शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन किया करते थे, मांसाहार को अपनाया करते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वचन वाणियों से प्रभावित हो करके शाकाहार सदाचार की राह पर चलकर मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई में लगे हुए। आज के इस माहौल में जब कोई बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, वहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 20 करोड़ बच्चों को तैयार कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, मानव जीवन के कल्याण हेतु 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। और हम सभी प्रेमियों को बराबर परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग के माध्यम से सचेत करते रहते थे कि भाई अपने घर वापस चलने की तैयारी करो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है और इस पराए देश में हम लोग यहाँ आकर के फंसे हुए। प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते उन्होंने अपना समय गंवा दिया, लेकिन आज उनके किलों को जाकर देखिए तो आज खंडहर बने पड़े हुए। एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी मशक से हवा जरूर निकलेगी। इसलिए गुरु महाराज सचेत करते रहते थे कि भाई काम ही अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अपना काम करो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करो, मानव जीवन के उद्देश्यों को पहचानो। आज के समय में, आज की परिस्थितियों को देखते हुए यह मानव जीवन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है और मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। हम लोगों ने इन सब चीज़ों पर
कभी विचार ही नहीं किया। यदि महापुरुषों के चंद शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करते, अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में रात और दिन भटकते रहते हैं, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आपके अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, जिनको हम आप अपनी जड़ आँखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुँच जावें जहाँ प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम दुनिया के जीव सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मशान, जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं है। वह घट गोया मशान के समान है, सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह विचार करना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे।